हेलो फ्रेंड्स। अगर आप IBPS SBI PO की तैयारी कर रहे हैं और आपको पजल्स में दिक्कत होती है और ऐसा क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है अ सर्टेन नंबर ऑफ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू शारदा देवी क्लासेस। आज हम लोग IBPS PO 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों अलग है और क्यों इतना पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन सच में बाकी असर्टेन नंबर ऑफ से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लगेगा घुमावदार है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। और ये सच में ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको स्किप नहीं किया कीजिए एग्ज़ाम में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी पजल बनाने से पहले उसके पॉइंट्स को इस तरह से लिखिए ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार ना देखना पड़े, स्क्रीन को बार बार ना देखना पड़े, आपके टाइम की बचत हो और मल्टीपल डायग्राम जब बनाना हो, ठीक है, तो आप उसको आसानी से बना सकें। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। A certain number of persons sitting in a linear row, all of them faces in the north direction. P sits third to the right of S. S के थर्ड फर्स्ट सेकंड राइट में P है, थर्ड राइट में। ओनली 3 persons sit between P and Q. P and Q के बीच में तीन लोग हैं। U sits third to the left of Q. Q के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में U है। U sits फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। चलिए, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे दे दिया है, लेफ्ट यहाँ लिख देते हैं और एंड यहाँ कर देंगे, उससे ये फिफ्थ पर्सन पे है U जो है। ठीक है, R sits R sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U. U के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में R है, थोड़ा बड़ा U लिखा गया है। Only 3 persons sit between W and T who is immediate neighbor of R. W एंड T के बीच में तीन लोग हैं और यहाँ पे T के आसपास कहीं पे R बैठेगा, हो सकता है यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ बैठे, इसलिए इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। ओनली 6 persons सिट्स राइट ऑफ W. अब देखिए, यहाँ बात ये कह रहा है ये W के राइट में 6 person ही है सिर्फ, यानी ये एक तरफ से, इसके बाद इसके दाएं तरफ, इसके राइट तरफ 6 लोग हैं और इस ये लेफ्ट हैंड से है, यानी ये राइट हैंड से हो गया, इसकी बात हो रही है। ठीक है, M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O. O के इमीडिएट लेफ्ट में M है। ओनली 3 persons सिट बिटवीन M एंड H. M और H के बीच में तीन लोग हैं। O डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ P. अच्छा, यहाँ कह रहा है P के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, यानी P के राइट में कहीं पे, P के कहीं राइट में O है। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, O डज नॉट सिट्स लेफ्ट ऑफ P, यानी राइट ऑफ P है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, हो सकता है इमीडिएट राइट हो सकता है दूर हो। H डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम ऑफ द रो. H जो है वो एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट। अब हम लोग उसको बनाएंगे। देखिए, इसमें मल्टीपल डायग्राम बनता है कि नहीं, हो सकता है एक ही बार में बन जाए, हो सकता है 2 बार में बने। तो ऐसे अगर हम लोग पॉइंट लिख लेंगे तो हमको बार बार ऊपर ना देखना पड़े, स्क्रीन ना देखना पड़े, इस चक्कर से हम लोग बच जाएंगे। तो हम लोग को मल्टीपल डायग्राम बनाने में बहुत कम समय लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट 2 मिनट तो ज़्यादा बोल रहे हैं, 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए, तो हमको नहीं पता है कितने लोग बैठे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ये लेफ्ट एंड से है, यहाँ O से शुरुआत करते हैं, O से लेफ्ट एंड से फिफ्थ पे है, इधर लेफ्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया U। हम O बोल दिए थे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ U लिखा है, फिफ्थ है। ठीक है, अब Q के थर्ड लेफ्ट में है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ Q को अगर रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में U है, इस ये दोनों हो गया। अब देखिए, यहाँ कह रहा है ना, P और Q के बीच में तीन लोग हैं और S और S जो है, P जो है वो S के राइट में थर्ड में है। अब देखिए, हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सफिशेंट जगह है। ठीक है, इधर के 5 2 7 लोग हो गए हैं Q के, ये दोनों आराम से बैठ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग इधर ही कोशिश करते हैं एक बार बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो फिर मल्टीपल डायग्राम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 2 3 P, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 P, Q और P के बीच में तीन लोग हैं, 1 2 3, ठीक है। S के थर्ड राइट में है, यानी S को यहाँ रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट P हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अभी तक ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। अब कह रहा है U के थर्ड लेफ्ट में R है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बात हो रही है।
यू के थर्ड लेफ्ट में आर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। डब्लू और टी के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन टी के अगल बगल ही आर है, यानी टी के लिए जगह यहीं पे बच रहा है ना। अब देखिए डब्लू और टी में 3 के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, यहाँ 3 लोग हो गए, तो यहाँ डब्लू को रख सकते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, यहाँ तक सारा कुछ सही चल रहा है, हो सकता है यही आंसर सही हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि डब्लू के राइट में 6 लोग हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, सही है अभी तक। अब कह रहा है एम और ओ साथ में है, तो एम ओ यहाँ नहीं रखा सकता है। एम और एच के बीच में 3 लोग हैं और एच एंड पे नहीं है। अब मान लीजिए कि एम को यहाँ रख देते हैं, 1 2 3, यहाँ एच रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, और एच यहाँ पे अंत 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है एम और एच के लिए। अगर हम एम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, लेकिन एम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ इस पॉइंट को तो भूल ही गए हम लोग कि ओ के लेफ्ट में है, यानी कुछ भी हो जाए एम के राइट में एक जगह होना चाहिए। एम को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि फिर एच के लिए यहाँ नहीं जगह बचेगा, इसलिए एच को यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एम, और एम किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, तो वो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, और ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया कि पी के राइट में ओ है, पी के राइट में ओ है, यानी ये कंडीशन एकदम सही है। ठीक है, और हम लोग सोचते हैं एक मल्टीपल डायग्राम का भी एक कोशिश कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ही इजी था, और ये इस तरह का क्वेश्चन पीओ में आया था, आईबीपीएस पीओ में। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन फिर भी एक मल्टीपल डायग्राम का ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि देखें ये मतलब शायद ये कहीं गलत ना हो, या फिर उससे 2 आंसर ना हो। बहुत लोग बोलते हैं कि 2 आंसर है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए और आपका सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आप इस पे अपना आराम से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। ये डाउट मत लाइएगा कि आपका आंसर गलत है या सही है। और अगर 30 सेकंड में मिले तो जल्दी जल्दी इन सबको रिवाइज कर लीजिए, इन सबको मैच कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जल्दी से इसको मैच कर लेते हैं। एस के थर्ड राइट में पी है, 1 2 3, सही है। पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, ये भी सही है। क्यू के थर्ड लेफ्ट में यू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू के थर्ड लेफ्ट में यू है, ये भी सही है। यू जो है वो फिफ्थ है, 1 2 3 4 5, सही है। यू के थर्ड लेफ्ट में आर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ये दोनों है, ये भी सही है। डब्ल्यू और टी के बीच में 3 लोग हैं, डब्ल्यू है और ये रहा टी, 1 2 3, देखिएगा डब्ल्यू यहाँ पे है, ठीक है, टी यहाँ है, 1 2 3, सही है। टी जो है वो आर के अगल बगल है, ये भी सही है। डब्ल्यू के राइट में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। एम ओ के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये भी सही है। एम और एच के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ पे एच है, यहाँ एम है, ठीक है, तो 1 2 3, ये भी सही है। एच एंड पे नहीं है, वो भी सही है, और पी के राइट में वो है, ये भी सही है, यानी ये है सही। लेकिन फिर भी एक मल्टीपल डायग्राम हम लोग देखेंगे, एक मन का दुविधा को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात हो रही है ना क्या, कि मल्टीपल डायग्राम में क्या होगा कि U के बाद जो Q है, तो उसके इधर हम लोग P लेंगे। ठीक है, हम लोग पहले P को इस साइड लिए थे, अब इस साइड लेंगे, तो देखिएगा किस तरह से ये गलत बनता है। ठीक है, और इस बात को ध्यान दिया जाएगा आगे से। तो U जो है वो फिफ्थ एंड से फिफ्थ नंबर पे है, 1 2 3 4 5, ये रहा U। अब U जो है वो Q के थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा Q। Q और P के बीच में 3 लोग हैं, तो पहले P हम लोग इधर लिए थे, अब इधर लेंगे, तो 1 2 3, ये रहा P। अभी देखिएगा, अब यहाँ से ना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बस हम ना पहले R को रखेंगे, बाकी लोगों को बाद में बात करेंगे S और P के बारे में। पहले हम R को रखेंगे, क्योंकि R और T से 6 लोग जो ये हैं, ये तीनों का कनेक्शन है। तो U के थर्ड लेफ्ट में R है, 1 2 3, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत सही। अब यहाँ पे टी इधर रखेंगे, अगर मान लीजिए टी यहाँ रख देते हैं, तो 1 2 3, नहीं यहाँ नहीं रख सकते, टी को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे यू बैठा है। टी को यहाँ रखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू। अब देखिए डब्लू के राइट में 6 लोग ही हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे सामने एक कंडीशन था क्या, कि पी के राइट में ओ है, यानी इधर ही होगा ओ, और एम के लिए तो जगह ही नहीं बचा क्योंकि ओ एम साथ में है, तो ये हो गया कंडीशन गलत। फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, घुमा देगा आपको, इसलिए इस बात को ध्यान दिया जाए। देखिए हम क्या किए, सबसे पहले यू को रखे जो फिक्स था, लेफ्ट से फिफ्थ एंड पे था। ठीक है,
क्यू जो है वो यू जो है वो क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, ये भी सही है। क्यू और पी के बीच में 3 लोग हैं, पहले हम पी को लेफ्ट साइड लिए थे क्यू के, अभी राइट साइड लिए हैं, तो 1 2 3, ये भी सही। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे इसको रोक दिए हम, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि यू के थर्ड लेफ्ट में आर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सही है। टी जो है वो आर के अगल बगल है, तो यहाँ पे टी को रख दिए। अब टी के और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, यानी 1 2 3, ये रहा डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में 6 लोग ही हैं, ये कंडीशन है। तो 1 2 3 4 5 6। और एक कंडीशन ये भी है कि पी और ओ, जो पी है वो, सॉरी ओ है जो, वो पी के राइट साइड में है, और ओ और एम भी साथ में है, सॉरी, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो ये तो मेरा फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही। कई बार ऐसा होता है कि एक ही अटेम्प्ट में सही बन जाता है। बार बार आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को आर डाल लीजिए, इस चीज़ को एक ही बार में लिखने का आर डालिए। एग्ज़ाम में है तो 1 मिनट में आप लोग लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आप लोग 1 मिनट में आराम से लिख सकते हैं। और फिर ये ना बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, इस 5 नंबर को मत छोड़ा कीजिए, बहुत ईजी है। डीआई में आजकल केसलेट आता है, ठीक है, केस डीआई आता है, और पजल्स में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये नया नया दोनों दोनों को डाला है, और दोनों छोड़ के भागते हैं लोग, और दोनों ही सबसे ईजी चीज़ होता है, इससे ईजी शायद ही कोई हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। सही लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।